डॉक्टर राय, एक चीज जरा मुझे बता दीजिए, क्योंकि नोटबंदी से हम सब लोग ये मानते हैं और ये महसूस भी है, नोटबंदी ने बहुत नुकसान किया इस देश का। लेकिन जब 2019 की बात आई तो बालाकोट करके लोगों ने नोटबंदी भुला दी। उसी तरह से मेरे पिछले 7-8-10 साल में जिस दो चीजों से मैं शर्मसार हूं, वो एक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है और एक जो मणिपुर के साथ हो रहा है। आपको क्या लगता है कि 2024 के इलेक्शन में मणिपुर और जम्मू कश्मीर क्या मुद्दा रहेंगे, या नोटबंदी की तरह उसको भी लोग भुला देंगे कि हमसे क्या मतलब? क्योंकि मैं मणिपुर और जम्मू कश्मीर दोनों की बातें आपसे जरा पॉलिटिकली पूछ रहा हूं इस बात। जी आनंद जी, मणिपुर का असर नॉर्थ ईस्ट पे दिखने लगा है, और मणिपुर तक सीमित नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेशों में फैल चुका है, उसका वहां व्यापक असर है। मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ उसका असर देश की महिलाओं में भी है। देश की महिलाएं उसको लेकर के निश्चित तौर पर जो उसको लेकर बेचैन है। प्रधानमंत्री के न जाने ने वहां उनके चेहरे पर एक कालिक पुती है। जहां तक कश्मीर का सवाल है, आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले राहुल गांधी उसके जो एक क्षेत्र है कश्मीर का, वहां गए हुए थे, और वहां जाने के बाद वहां स्थानीय चुनाव हुआ। उस स्थानीय चुनाव में 95% से ज्यादा वहां के कारगिल लद्दाख इलाके में लोकल उनके काउंसिल उनका चुनाव हुआ, उसमें 95% से ज्यादा सीटें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर के वहां पर जीता है। तो उसने तो इशारा कर दिया, अगर लद्दाख में भी अगर बीजेपी हार सकती है तो कश्मीर में क्या होगा। कश्मीर में एक बेचैनी है। मेरे कुछ मित्र हैं वहां, मेरे एक मित्र हैं जो कारगिल से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, पत्रकार हैं वो, और निर्दलीय वो सिर्फ 6000 वोट से बीजेपी से हारे थे लोकसभा का। निर्दलीय चुनाव लड़के तो इतने कम वोट से हारे, 6000 या ऐसे कुछ वोट था, बहुत नॉमिनल वोट था, जिससे चुनाव हारे। मैं उन लोगों से बात होती रहती है, एक और पत्रकार है जो कश्मीर में श्रीनगर में रहते हैं, उनसे बात होती है। फौज के दम पर चीजों को दबाए रखना एक और बात है, उसकी एक सीमा है। लेकिन जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया था पहले, जिसकी वजह से वहां नॉर्मलसी आ गई थी, और 2014 मनमोहन सिंह की सरकार के दौर में सारे होटल भरे रहते थे, तमाम फिल्मों की वहां पर शूटिंग चल रही थी, लोग आराम से आ जा रहे थे। कभी कभी कोई एक हत्या हो जाती है, मैं आनंद जी इस पर अलग तरह से जिक्र करता हूं। कश्मीर में कोई एक हत्या या 2 हत्या हो गई, वो फ्रंट पेज की बड़ी न्यूज बन जाती है, टीवी उसको बड़ा समाचार बना देता है। लेकिन उसी तारीख में अगर मैं देखूं कि लखनऊ में कितनी हत्या हुई या दिल्ली में कितनी हत्या हुई, तो शायद वो हत्या शायद उसकी संख्या ज्यादा होती है कुल टोटल हत्या की संख्या में। लेकिन कश्मीर की हत्या को एक तरह से प्रेजेंट किया जाता है और बाकी हत्याएं दब जाती हैं। कश्मीर को प्रेम से जो राहुल गांधी का रास्ता है उसी से डील किया जा सकता है। एक बार आपको याद होगा चुनाव था और तमाम आतंकवादी संगठनों ने चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर की जनता ने वोट भी डाला था और कश्मीर में जमहूरियत जिंदा रही और सरकार भी बनी थी। कश्मीर अपने आप भारत का अंग है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कश्मीर के भी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये अलग बात है, हमारा देश एक अजीबोगरीब देश है। पड़ोसी के घर आग लगी हो, जब तक हमारे यहाँ उसकी आंच ना आ जाए हम उस पर बोलते नहीं है। कश्मीर में 1.5 साल तक कर्फ्यू लगा रहा, हमको तब समझ में आया जब हमारे यहाँ कर्फ्यू लग गया कोरोना के नाम पर, तब हमको तकलीफ शायद समझ में आई कि ये सब क्या होता है, घर से बाहर नहीं निकलना क्या होता है। लेकिन हमने कश्मीर के बारे में नहीं सोचा कि वो भी हमारे भाई, हमारे ही परिवार के अंग हैं, उनके दुख दर्द के बारे में हमने बात नहीं की। ये हमारी कुछ फैले हुए राष्ट्र की एक अजीब ये अलग तरह का एक सोच है। लेकिन अगले चुनाव में ये जितने मुद्दों का आपने जिक्र किया, ये मुद्दे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुनाव को प्रभावित करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा वो मुद्दे भी प्रभावित करेंगे जिनका जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं। देश की बर्बादी, आर्थिक बर्बादी, महंगाई, बेरोजगारी, अव्यवस्था, कानून व्यवस्था, चीन का कब्जा, ये सारे जो मुद्दे हैं ये कहीं ज्यादा बड़े मुद्दे साबित होंगे। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, उसको तो मैंने झेला है आनंद जी, पता नहीं मैंने आपके प्रोग्राम में कभी जिक्र किया या नहीं किया। आप सब सीनियर लोग हैं, चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मैं उस जमाने में समाजवादी पार्टी का महामंत्री और प्रवक्ता हुआ करता था। जब अयोध्या का इश्यू चला था तो हमने कहा कि ऐसा करो, बैठ के बात कर लो या कानून पर छोड़ दो, अदालत तय कर दे। तब इन लोगों ने कहा था अदालत नहीं, हमारी आस्था का सवाल है, और लाखों लोग अयोध्या में आ गए थे। फिर जो हुआ आपको पता है, पूरा देश दंगे की आग में झुलसा, हजारों लोग मरे, लाखों करोड़ उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक प्रयास किया जिसमें शरद पवार और भैरव सिंह शेखावत इत्यादि शामिल थे।
उसमें हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों पक्ष आया था। आपको शायद जानकारी होगी इसकी। चंद्रशेखर जी अपनी तरीके के नेता थे, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ को डील किया, दोनों को टेबल पर बैठा दिया, और जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, करीब करीब इसी तरह का एक फैसला हुआ, जिसमें मुस्लिम पक्ष तैयार हो गया कि ठीक है, हम हस्ताक्षर करने को तैयार हैं, हम तैयार हैं, लेकिन बाद में हमको परेशान न किया जाए, इसको यहां समाप्त समझा जाए। उस वक्त प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल, ये सब लोग ये कह के गए कि हम जा रहे हैं, राय बात करके वापस आते हैं। फिर ये कभी लौट के वापस नहीं आए, क्योंकि मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था, इनका उद्देश्य दंगा करना और सरकार बनाना था। नहीं तो चंद्रशेखर जी की सरकार में 1991 में ही मामला सॉल्व हो गया होता, और उतने सारे दंगे, उतनी बर्बादी, देश में नफरत, घृणा, हजारों मौतें, वो सब नहीं हुई होती। इसका हिसाब इनको आज नहीं तो कल इतिहास के सामने तो देना ही पड़ेगा। ये बात, इस घटना का जिक्र मैंने जानबूझ के किया, और हर जगह जहां मौका लगता करता हूं कि इनका चरित्र जनता के सामने आ जाए, क्योंकि मैं खुद उसका गवाह हूं। मैं उन लोगों का करीबी हूं जिन लोगों ने वो सारे फैसले किए। चंद्रशेखर जी से हम लोग के बड़े घनिष्ठ संबंध थे, और उसमें शामिल लोग थे। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको देश से मतलब नहीं है, जिनको धर्म से मतलब नहीं, जिनको राम से मतलब नहीं, जिनको कृष्ण और शिव से मतलब नहीं, क्योंकि अगर उनसे मतलब होता तो उनके चरित्र और कर्म से मतलब होता। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि एनसीईआरटी कोई किताबों में रामायण और महाभारत जोड़ने जा रही है। तो रामायण और महाभारत में क्या जोड़ने जा रही है? क्या ये जोड़ने जा रही है कि राम को पिताजी ने कहा तो जंगल चले जाओ, तो चले गए और जीत लिया उन्होंने आज दक्षिण का राज्य, और श्रीलंका जीत लिया, तो वहां के राजा ने भी उस पर कब्जा नहीं किया, वहां का राज वहीं के लोगों को छोड़ के लेकर चले आए। क्या क्या ये पढ़ाने जा रहे हैं त्याग? क्या ये पढ़ाने जा रहे हैं कि शबरी के बेर कैसे उन्होंने, क्या बाकी उन्होंने, राम ने जो कल्याण किया, जो गरीबों को अपने गले से लगाया, क्या ये पढ़ाने जा रहे हैं? क्या महाभारत का वो न्याय पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी गीता पढ़ाने जा रहे हैं? गीता की वो सब चीजें पढ़ाने जा रहे हैं जिससे इंसान अच्छा इंसान बन सकता है? तो ये बड़े सवाल हैं, लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इनकी पूरी खेती, इनकी पूरी राजनीति नफरत और हिंदू मुसलमान पर टिकी हुई है, और वही उनका एकमात्र उद्देश्य है, वही उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है। आरएसएस की 100 साल की एकमात्र सोच है, वो पूरे करने जा रहे हैं 1924-25 से लेकर 100 साल। उनका एकमात्र मकसद है गैर मुसलमान या दूसरे दर्जे के मुसलमानों वाला भारत देश, जो सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र होगा। सवाल पूछ लीजिए, हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी था, लेकिन उसके लोग अगर भारत में चौकीदारी नहीं करते, उसके लोग भारत की फौज में काम नहीं करते, उसके लोग भारत में नौकरी नहीं करते, तो उसकी क्या स्थिति होती? हिंदू राष्ट्र से मिला क्या? और मुस्लिम राष्ट्र, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनको क्या मिल गया? उसने क्या अच्छा कर लिया मुस्लिम होने के नाम पर? ये सारे सवाल उठने चाहिए। मैं ये जानबूझ के थोड़ा दाएं बाएं भटक करके भी बातें जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि वक्त बड़ा वैसा है। आपका बहुत प्रसिद्ध चैनल है, इसके माध्यम से और फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आगे बढ़ करके ये शायद करोड़ों लोगों तक बात अगर पहुंचे, तो हो सकता है लोग इसके बारे में चिंतन करें। अगला चुनाव देश के अस्तित्व का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है, लोकतंत्र बचाने का सवाल है, लाखों शहीदों की कुर्बानी से जो हमको मिला है उसको बचाए रखने का सवाल है। लेकिन वो क्या जाने कुर्बानी का मतलब, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने मुखबिरी की, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ाया, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही दी, उनको जेल भिजवाया, जिन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ आह्वान किया कि उनकी सेना में नहीं बल्कि अंग्रेजों की सेना में शामिल हो, जिन लोगों ने किसी अंग्रेज की दीवार पर एक कंकड़ी भी नहीं फेंकी जो अंग्रेजों के चमचे बने रहे, वो क्या जाने कि शहीदों की शहादत का क्या अर्थ होता है। हमको देश की जनता को जरूर बताना है कि शहीदों की शहादत का क्या अर्थ है, और उसको बचा के रखना है किसी भी ताकत से, किसी भी हालत में।